पिछले एपिसोड में मास्टर तेनताई सियानर को अपने साथ लेकर मिस पिंक के पास में जाने के लिए निकल गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों इनके पास में आ गए होते हैं। इसीलिए अब इनको देखते ही वे सभी इनको ग्रीट करने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर तेनताई इन सभी को खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं। वहीं फिर सियानर भी बाकी लोगों को अपने बारे में बताती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। इसके बाद मास्टर तेनताई भी मिस पिंक से कहते हैं कि सियानर मेरे एक ओल्ड फ्रेंड का बेटा है, जिसके पास में एंशिएंट एट्रीब्यूट और लाइट एट्रीब्यूट के टॉप क्लास वाले डबल क्वालिफिकेशन है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे भी अपने मेरिटोरियस डिवीजन में शामिल कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंक भी इसके लिए मान गई थी, और फिर सियानर भी मिस पिंक को ग्रीट करती है। तब इस पर मिस पिंक उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके टॉप क्लास वाले डबल क्वालिफिकेशन के वजह से सभी हैरान हो गए थे, और कहने लगते हैं कि इसके पास में तो रेयर क्वालिटी वाली लाइट एट्रीब्यूट भी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि सियानर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, और अब तो इस तरह से हमारे मेरिटोरियस डिवीजन में 2 टैलेंटेड स्टूडेंट हो गए हैं। इसके अलावा वे सभी कहने लगते हैं कि सियानर तो सच में बहुत ही हैंडसम है, लेकिन इसके बारे में सुनकर जियान कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि वह तो कोई लड़की है, जिसके वजह से वह तो मेरे टेन्यू के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही मेंगई उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टेन्यू को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो उससे सियानर के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। इसके बाद वो टेन्यू से कहते हैं कि तुम सियानर को अपने साथ में ले जाओ, ताकि इस तरह से उसे भी कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहते हैं कि सियानर तुमसे यंगर है, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम आने वाले समय में उसकी मदद करते रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टेन्यू भी इसके लिए मान गया था, और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि सियानर और टेन्यू एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपने सीक्रेट रूम के नजदीक में आ गए थे, जहाँ के नजारे को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, और मेंगई टेन्यू से कहने लगती है कि हमारा माउंटेन गेट तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तब इस पर टेन्यू भी उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसके अलावा अब तो आने वाले समय में कोई भी हमें डिस्टर्ब करने की भी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर डी और एल्डर लोंग यहाँ पर पहले से ही आ गए होते हैं, और वे दोनों इन सभी का यहाँ पर वेलकम करते हैं। लेकिन असल में मिस पिंक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए टेन्यू मिस पिंक से बताता है कि एल्डर डी के बगल वाला आदमी सेक्ट मास्टर का सेकंड अंकल है, और सेक्ट मास्टर ने उनको यहाँ पर हमारे मेरिटोरियस डिवीजन को गार्ड करने के लिए भेजा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही मिस पिंक तुरंत उनके सामने आकर उनको ग्रीट करती है, जिस पर एल्डर लोंग उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने मुझे टेम्पररी रूप से मेरिटोरियस डिवीजन को गार्ड करने के लिए भेजा है। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब तो तुम डिवीजन चीफ हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कोई परेशानी हो तो मुझे इसके बारे में ऑर्डर जरूर देना। लेकिन इस पर मिस पिंक उनसे कहती है कि आप तो हमारे सीनियर हैं, और इसीलिए मैं आपको कोई भी ऑर्डर देने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इनको यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इनके सामने आकर इनको ग्रीट करता है, जिस पर एल्डर लोंग उससे कहते हैं कि मुझे भी पता है कि प्यूरिफाइंग सेरेमनी में क्या क्या हुआ, और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो। तभी मिस पिंक एल्डर डी से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर एल्डर डी कहता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे यहाँ पर 30,000 ट्रेनिंग हॉल और स्पिरिट आर्टिफैक्ट हॉल को बनाने के लिए भेजा था, ताकि इस तरह से आपके डिसाइपल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन इसके अलावा उन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ वनरेबल फॉर्मेशन मास्टर को भी लाने के लिए बोला था, ताकि हम मेन हॉल में रिस्ट्रिक्शन को सेटअप कर सकें, जिसके वजह से वहाँ पर दूसरा कोई एंटर नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मिस पिंक इसके लिए थैंक यू कहती है। तभी एल्डर लोंग मिस पिंक को एक टोकन देते हैं, और कहते हैं कि इसके मदद से ही तुम अपने सीक्रेट रूम के गेट को ओपन कर सकती हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही मेरिटोरियस डिवीजन के गेट को ओपन करो, और फिर उसके बाद तुम अपने डिसाइपल्स को उसमें एंटर करने के लिए इनवाइट करो। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक भी इसके लिए मान गई थी, और वो उस टोकन को लेकर गेट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर से टोकन को एक्टिवेट कर देती है, और फिर इस तरह से यहाँ का गेट ओपन होने लगता है। लेकिन वहीं अभी से देख उसके सभी डिसाइपल्स पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे, और कहने लगते हैं कि अब से तो यही हमारा नया घर है, और इसीलिए वे सभी इसमें एंटर करने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक उन दोनों एल्डर को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है, और अब इस तरह से वे सभी एक साथ में वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। तभी यहाँ के नजारे को देख जियान टेन्यू से कहने लगती है कि यह तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद टेन्यू सोचने लगता है कि यही उसके लिए सबसे अच्छा मौका है, और इस तरह से वो जियान को भी 5 सोल डिवीजन से निकाल कर यहाँ पर बहुत ही आसानी से ला सकता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वे अपने स्पिरिट बोर्ड को एक जगह पर रोक देते हैं, और फिर एल्डर डी मिस पिंक से बताने लगता है कि सेक्ट मास्टर
ने जो टाइम एंड स्पेस वगैरह दिया था उसमें 10 अपर क्लास वाले बिल्डिंग्स, 30 बेस्ट क्लास वाले बिल्डिंग्स और इसके अलावा उसमें अलग अलग क्लास के बहुत सारे स्क्रॉल्स भी हैं। इसके बाद वो उसे कहता है कि इन सारे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मिस पिंक टेन्यू से पूछती है कि क्या तुमने ही सेक्ट मास्टर से ऐसा करने के लिए कहा था। तब इस पर टेन्यू से बताता है कि मैंने असल में ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि खुद मास्टर तेनताई ने अपने तरफ से मदद करने के लिए कहा था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह सब किया है। इसके अलावा यहाँ मेरिटोरियस डिवीजन में जो स्पिरिचुअल माइंड है वह भी सेक्ट मास्टर का है, जिसमें से 2 तो बेस्ट क्लास वाले हैं जबकि 5 अपर और मिडिल क्लास वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे भी खुद सेक्ट मास्टर ने अपने मर्जी से दिया है। जिसके बारे में सुनकर एल्डर लॉन्ग भी कहने लगता है कि मेरिटोरियस डिवीजन को तो अभी अभी स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर तेनताई इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक भी उनसे कहती है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं अपने सभी डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी और मैं किसी भी तरह से सेक्ट मास्टर को निराश नहीं होने दूंगी। इसके बाद एल्डर लॉन्ग उससे कहता है कि अब तुम्हें इस एटर्नल वैली को कोई नाम दे देना चाहिए। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि क्या द रीजियन ऑफ आइस क्लाउड एटर्नल वैली इसका नाम सही रहेगा। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर लॉन्ग उससे कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारा नाम भी शामिल है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह नाम तो इसके लिए पूरी तरह से सही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुंगसुन काफी गुस्से में चीफ टैंक को सामने आने के लिए कहता है, जिसके बाद गुंगसुन उससे कहता है कि एल्डर सेन और एल्डर किन दोनों को मिस पिंक के द्वारा असाइन किया गया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ली बाईचेंग को इसके बारे में बताओ ताकि वो इनर गेट पील डिवीजन को चीफ के रूप में हासिल कर सके। लेकिन इसके अलावा तुम उसे अपने तरफ से कुछ डिसाइपल्स को भी अरेंज करने के लिए बोल देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे किसी भी तरह से मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर वे हमारे लिए जासूस का काम करें। और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई स्टूडेंट मेरिटोरियस डिवीजन में एंटर नहीं करना चाहिए। तब इसके बारे में सुनते ही चीफ टैंग उससे कहने लगती है कि मास्टर तेनताई ने तो इसके बारे में पूरे साफ तरीके से कहा था, क्योंकि मेरिटोरियस डिवीजन के लिए डिसाइपल्स के सिलेक्शन में दूसरा कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन यह सुनते ही गोंगसुन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कैसी बकवास बातें करने लगी, क्योंकि मास्टर तेनताई ने तो मिस पिंक के लिए एक अलग से डिवीजन को भी बना दिया और इसके अलावा उन्होंने तो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी दे दिए, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जरूर ही कोई बात है। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और अब इसके बारे में तुम कोई भी सवाल मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अब चीफ टैंक भी इसके लिए मान गई थी और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।